नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्जन एमपी न्यूज और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दिव्या अटवाल। इस वक्त हम मौजूद है वर्जन एमपी के न्यूज रूम में, जहां आपको हर एक खबर से अवगत करवाते हैं। इस वक्त की जो खबर है वो भोपाल से है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। जी हाँ, कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है, जिसके चलते शिवराज सरकार ने आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक ली है और इस बैठक में शिवराज सरकार ने कई निर्देश भी दिए हैं। इस समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कई अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर भारी बरसात भी हो सकती है, जिसके चलते उन्होंने कई चीजों को ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने होशंगाबाद, सीहोर, इंदौर संभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी है, जिन्हों को उन्होंने बताया है कि आप मतलब कि हर एक चीजों का जायजा ले, वही जो नदियां हैं उनका भी ध्यान रखें। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को भी सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने निचले इलाकों में पानी न भरे, इसके लिए भी उन्होंने ध्यान रखने के लिए बात भी कही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है सभी वरिष्ठ अधिकारियों को 10 दिन पहले ही वे सारी एडवांस तैयारी कर ले, ताकि कोई भी स्थिति बाढ़ जैसी न हो। क्योंकि आपको बता दें कि अभी पहले ही मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का कहर चल रहा है, जिसके चलते अगर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो आने वाले टाइम में काफी खतरनाक माहौल हो सकता है, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान ने 10 दिन से पहले ही एडवांस तैयारी करने के लिए कह दिया है। भारी वर्षा के कारण प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से यानी कि जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद में भी उन्होंने बाढ़ जैसी स्थिति को निर्मित किया है, जिसके चलते उन्होंने पहले से तैयारी करने के लिए कह दिया है। वहीं आपको बता दी कि नर्मदा, यमुना, कई ऐसी सहायक नदियां हैं जो नदी नाले उफान पर भी आ गए हैं, जिसके चलते उन्होंने जो नदियां हैं वो उनकी सहायक नदियां हैं, उनके किनारों पर ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने ये भी कहा है कि होशंगाबाद में जो कि नर्मदा नदी स्थित है वो अपने 973 के उच्चतम पार कर चुकी है नदी, जिसके बाद में आपको बता दें कि 48 घंटे में भारी वर्षा की जो संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। वहीं नर्मदा नदी की जो खतरे के निशान है वो 964 है, यानी कि 964 तक ना आ जाए, इसके लिए शिवराज सरकार ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर ली है। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहां पर हमने एसडीआरएफ की टीम को भेज दिया है, साथ ही उन्होंने सेना व एयरफोर्स को भी वहां पर जायजा लेने के लिए भेज दिया गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद और सीहोर में व साथ ही नर्मदा नदी और सहायक नदियों को किनारों पर ध्यान रखा जा रहा है, वहीं उनका जायजा भी लेते रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शिवराज सरकार ने एक समीक्षा बैठक ली और समीक्षा बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को यानी कि जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सभी को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति न हो और स्थिति काफी भयानक न हो, इसके लिए पहले से 10 दिन एडवांस ही तैयारी करने के लिए उन्हें कहा है। साथ ही आप शिवराज सिंह चौहान का आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान स्थिति को लेकर क्या कह रहे हैं। होशंगाबाद में तो नर्मदा जी 10 बजे तक ही 973 जो उच्चतम स्तर था उसको क्रॉस कर चुकी हैं। खतरे का निशान 964 पर है और अभी 48 घंटे भारी वर्षा की आशंका है, संभावना है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं, इस घड़ी में आप बिल्कुल चिंतित ना हो, विचलित ना हो। जहां जहां जरूरी है वहां राहत के, सुरक्षा के, बचाव के सारे काम किए जाएंगे। हमारी एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय है, जहां जरूरत है वहां एनडीआरएफ भेज रहे हैं। सेना को हमने सतर्क किया है, एयरफोर्स हो, हमारी थल सेना हो। आज भी छिंदवाड़ा के चौरई में बेलखेड़ा में फंसे मधु कहार को एयरलिफ्ट करके निकाला गया है। बोट, बाकी उपकरण, सामग्रियां, सबकी व्यवस्था की गई है। कुछ जगह निचली बस्तियों में पानी भर रहा है। होशंगाबाद, बरेली, साहेबगंज, अभी तक 16 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुसने की स्थिति है।
ऐसे बहन और भाई चिंतित ना हो, उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। और ऐसे इलाकों में रहने वाले बहनों और भाइयों से, ऐसे गांव हो शहरों, मेरी अपील है कि बिना किसी जिद के तत्काल हमको निचले स्थान छोड़ देना चाहिए और प्रशासन जहां सुरक्षित स्थान पर हमें ले जा रहा है वहां तत्काल हमको जाना चाहिए। वहां भोजन, पीने का पानी, दवाई, सबका इंतजाम किया जाएगा। कोरोना के संकट को देखते हुए भी आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। प्रशासन सचेत कर रहा है। गांवों में, शहरों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है, लेकिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। जिलों की आपदा प्रबंधन टीमें लगातार सक्रिय है। जिलों के और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। वर्षा और बाढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं। एक है 100 नंबर 100, डायल 100 भी जिसको हम कहते हैं 100, और दूसरा है 1079। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या आपात स्थिति में सूचना देने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर, गोताखोर, बोट, सभी पुख्ता इंतजाम है। जरूरत पड़ने पर सेना भी बुला ली जाएगी। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, एक तो सड़क, पुल, पुलिया पर बाढ़ का पानी होने पर आप उसे पार करने से बचें, इसमें बहादुरी ना दिखाएं। कई बार इसके कारण संकट में फंसते हैं। अति वर्षा की स्थिति में पिकनिक पर नहीं जाएं। डैम, झरने आदि पर जाने का मोह छोड़ें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। बांधों के गेट खोलने के पूर्व प्रशासन द्वारा नागरिकों को सूचित किया जा रहा है। कृपया अपनी सुरक्षा के लिए मेरी सूचनाओं को गंभीरता से लें और चिंता ना करें। हम साथ खड़े हैं, सरकार साथ खड़ी है। इस संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। धन्यवाद। तो ये था शिवराज सिंह चौहान ने जो समीक्षा बैठक ली है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को बाढ़ जैसी स्थिति न हो, इसके लिए उन्होंने पहले से ही एडवांस तैयारी करने के लिए कह दिया है। और साथ ही समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो ये था अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट शिवराज सरकार को लेकर। सबसे बड़ा अपडेट अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी न्यूज पर और लगातार देखते रहे वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। धन्यवाद।